कैकेयी ने कहा बेटा मैं तो तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले सच बताओ मुझे कितना प्रेम करती हो। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, तो यदि तुम मुझे प्रेम करती हो तो जो मैं मांगूंगा दोगी। कैकेयी ने कहा अरे तू मांग तो तुझे क्या चाहिए, देख लो माँ, यदि मैंने जो मांगा और वो तुमने यदि मुझे दे दिया तो हो सकता है कि लोग तुम्हें गालियां दें। अरे कैकेयी ने कहा तू मांग तो बेटा, अरे लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरा रघुवर खुश रहेगा, मेरा राम प्रसन्न रहेगा, मुझे क्या चाहिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ देख लेना, यदि हो सकता है कि जो मैं मांग रहा हूं वो तुमने दे दिया तो लोग तुमको गाली देंगे। अरे कैकेयी बोली बेटा तू बोल तो सही, तुमको मांगने में देर हो सकती है लेकिन कैकेयी देने में देर नहीं करेगी। नहीं माँ, मैं अंतिम बार कह रहा हूं माँ कि मैंने यदि जो मांगा और वो तुमने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि तुम विधवा हो जाओ, हो सकता है तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़ जाए। और कोई भी भारत की माँ हो जिसको ये पता चले कि मैं विधवा हो सकती हूँ, एक बार तो ये बात हर माँ के कलेजे को धक धका देती है, हर माँ के कलेजे को हिला देती है। कैकेयी की आंखों में आंसू आए और उन आंसुओं को पी गई। अरे बोली बेटा तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए। अरे मैं विधवा भी हो जाऊं तो मुझे चिंता नहीं है, केवल मेरा राम तो खुश रहेगा। राम ने कहा तो माँ सुनो, पिताजी के पास तुम्हारे 2 वरदान है। बोले हाँ है। तो बोले जो पहला वरदान है, पहले वरदान में तुम ये मांगना कि राम को पहला वरदान ये है कि मेरे जो पुत्र भरत है उसको राजगद्दी मिल जाए। क्या मिल जाए? राजगद्दी। और बोले दूसरा वरदान ये है कि दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे लिए तुम वनवास मांग लेना। कैकेयी ने जैसे ये शब्द सुने, बेटा मैं तेरे लिए वनवास मांगूंगी। अरे राम ये तूने मुझसे क्या कहवा दिया, और तूने एक संकल्प करके। तो भैया जब समय आया, एक समय कि जब कैकेयी को वरदान मांगने का समय आया तो कैकेयी ने दशरथ से बताया क्या मांगा। बोले यही मांगा कि मुझे पहला वरदान ये दे दो कि भरत को राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान ये दे दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। तो जब ये बात भरत को पता चली कि मेरा भैया जंगल में चला गया, भरत ननिहाल थे और राम जिस दिन घर छोड़कर के जंगल में गए, जिस दिन उन्होंने तपस्वी वेश बनाया, जब दशरथ को पता चला कि मेरा राम मुझसे दूर जा रहा है, दशरथ ने तो उसी दिन से भोजन खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। यदि पानी पीऊंगा तो हो सकता है कि मेरे शरीर में शक्ति आएगी, और उस शक्ति का कोई। और राम को आज वन में गए हुए 6 दिन हो पाए थे कि दशरथ ने राम का वियोग नहीं देख पाया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुबर विरह राहु गयो। 6 दिन राम को वन में गए हुए थे और दशरथ ने अपने मुंह से 6 बार ही राम 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 कहा और अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भरत को पता चला कि मेरी माँ ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, मेरे भाई के लिए वनवास और मेरे लिए गद्दी मांग ली है। भरत ने आकर के अपनी माँ को इतने शब्द उल्टा सीधा कहा, हजारों अपशब्द बोले। गरी न जीव पड़े नहीं कीड़ा, बर मांगत कोई भई न पीड़ा। अरे तेरी जीव कट कर के क्यों नहीं गिर गई? अरे माँ कैकेयी तेरी जीव कट कर के क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जो तूने राम को वनवास भेज दिया? अरे राम को तूने वनवास मांगता था ना, उससे पहले तेरी जीव कट कर के गिर जाती, मुझे दुख नहीं। तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाते वो भी अच्छा था। लोग दोष देने लगे कि इसमें भरत का हाथ है, तो भरत ने कहा कि ऐ लोगों, कि लोग कहते हैं कि राम वन में गए हैं, इसमें भरत का हाथ है।
अरे मैं सच कहता हूँ, मैं सूर्य की तरफ हाथ उठा करके कहता हूँ दोनों को, और मैं हाथ में जल लेकर के कहता हूँ कि यदि राम वन में गए हैं, इसमें जरा सा भी मेरा थोड़ा भी हाथ हो तो मुझको हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगे। और तो छोड़ो, राम वन में गए हैं, इसमें मेरा जरा सा भी हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो व्यक्ति सूर्य उदय होने के बाद में जगता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझको लगे। भरत ने तमाम शर्तें खाई, तमाम कसमें खाई, और भैया वही जब राम 14 वर्ष बाद लौट करके आए ना, तो कैकेयी के मन में केवल एक बात गूंजती है। 14 वर्ष बाद जब राम लौट करके आए, सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। जब कैकेयी के भवन में गए, कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी ने कहा, बेटा राम, हाँ खुश तो होगे, तुम तो खुश होगे, और खुश क्यों ना हो राम, तुम तो जब से वन में गए ना, तब से तुम तो बन गए। जब से राम तुम वन में गए, राम तब से तुम बन गए, और मैंने राम तुम्हारे लिए कितना सहा। तुम खुश रहो इसलिए मैंने अपने मांग के सिंदूर की परवाह नहीं की। अरे मैं विधवा हो गई, मेरा पति मुझसे चला छीन लिया गया, लेकिन राम केवल मेरी एक इच्छा है। तुमने 2 वरदान मांगे थे, मैंने 2 वरदान दे दिए, तुम केवल मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। राम बोले, क्या? कैकेयी ने कहा, नहीं पहले बोलो। अरे जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे? अरे माँ तुम बोलो तो सही। कैकेयी बोली, बेटा जब से तुम वन में गए हो ना, आज तुमको वन में गए हुए 14 साल हो गए, और 14 साल बाद तुम लौट करके आए हो, और 14 साल बीत गए। मेरी ये कोख है ना, केवल एक बात के लिए रोती है कि जब से तुम वन में गए हो ना, तब से कैकेयी ने अपने भरत को देखा नहीं, और यद्यपि भरत को देखा है तो एक बार भी भरत ने आज तक मुझसे मां नहीं कहा। यदि तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो ना, तो जाकर के भरत से कह दो कि भरत एक बार केवल मुझसे माँ कह दे। मैं सच कहता हूँ, राम मुझसे एक बार माँ कह देगा ना, मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी। मेरी ये कोख चीत्कारती है कि एक बार मुझसे कोई माँ तो कहे। 14 वर्ष से मुझसे माँ नहीं कहा भरत ने। राम बोले, इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो? अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं भरत को बोलता हूँ कि भरत तुमसे तुरंत माँ कहेगा। जैसे ही राम गए दौड़ते हुए जाते हुए, भरत ने देखा कि राम मेरे महल में आ रहे हैं। भरत तुरंत अपने महल से निकल गए, और महल से निकल करके जाने लगे। राम ने आवाज लगाई, ए भरत, ए भरत, भरत। भरत ने पीछे देखा, क्या हुआ? ए भरत तुम इधर आओ। राम ने बुलाया, बोलो भैया क्या? तुम एक काम करो। क्या? भरत समझ गए कि भैया कैकेयी के महल से निकल करके आए हैं, जिसका मतलब जरूर कोई कारण होगा। क्या? ए भरत इधर आओ। बोले, तुम मेरी बात मानोगे? भरत बोले, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अरे भैया जो तुम कहोगे मैं वो कर लूंगा। तुम यदि प्राण त्यागने के लिए कहोगे तो मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। तुम यदि कहोगे कि अयोध्या को छोड़ करके चला जाए, मैं अयोध्या को छोड़ करके चला जाऊंगा। तुम कहोगे अपने शरीर के टुकड़े कर करके जल में बहा दो, जीव जंतुओं को खिला दो, मैं खिला दूंगा। अरे मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, लेकिन राम भैया कैकेयी से माँ नहीं कह सकता। राम ने कहा, नहीं नहीं, कैकेयी से तुम्हें माँ कहना है। भरत बोले, मैं हर काम कर दूंगा, लेकिन कैकेयी से माँ कहने के अलावा मुझसे कुछ भी करवा लो, केवल मैं माँ नहीं कह सकता। मैं सच कहता हूँ, माँ पुत्र का जो स्नेह होता है, माँ कभी अपने लिए नहीं सोचती, हमेशा पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र कैसे खुश रहे, कैसे प्रसन्न रहे। और सच कहता हूँ, ये रामचरितमानस का ये भरत चरित्र है ना, बड़ा अद्भुत है। सजाने को
से